बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ज़बरदस्त रेमेडीज़ आपके लिए लेके आई हूँ कि आप घर बैठे अब स्किन पॉलिश जो है वो बआसानी से कर सकते हैं और अपने पैसे जो हैं वो भी बचा सकते हैं। तो पार्लर में जाके इतनी महंगी स्किन पॉलिश करवाने से बेहतर है कि आप आसानी से घर बैठे ही चंद इंग्रेडिएंट से आप अपनी स्किन को चमका सकते हैं, दाग धब्बे दूर कर सकते हैं और अपने चेहरे का जो है रंगत उसको भी निखार सकते हैं। तो चलिए आइए जो है हम अपनी रेमेडी जो है वो स्टार्ट करते हैं और आपको बनाना बताती हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये मैंने स्किन पॉलिश कैसे बनाई है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने लिया है सबसे पहले चावल का आटा। ये घर में ही मैंने तैयार किया है। तो चावल का आटा लेना है हमने और जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं लूँगी जो है चावल का आटा और एक बर्तन के अंदर हम इसको डाल लेंगे और जितने आपने बनाना है अपने चेहरे के हिसाब से, अपने हाथ पाँव के हिसाब से उतनी क्वांटिटी में आप चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं 2 टेबलस्पून जो है चावल का आटा वो ऐड करूँगी और चावल के आटे के बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून में ग्लिसरीन जो है वो ऐड कर दूँगी और ये ऐड करके फिर जो है इसके अंदर अगला इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी। उससे पहले अगर आपको आज की ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो अगला इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल, जो मैं 1 चम्मच ऐड किया है। तो अगला इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो है मैं ऐड कर रही हूँ वो है विटामिन ई कैप्सूल। तो ये मैंने वाइट वाले लिए हैं। आपने भी ही इसके अंदर जो है विटामिन ई कैप्सूल जो है वाइट वाले ही यूज़ करने हैं, ना कि रेड और ग्रीन। वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम इसके अंदर जो यूज़ करेंगे वो है सिर्फ़ और सिर्फ वाइट कैप्सूल जो है वो ये वाला ही यूज़ होगा, क्योंकि हम स्किन जो है पॉलिश बना रहे हैं तो इसके अंदर यही ऐड होंगे। तो इसके अंदर हम जो है कैप्सूल 2 अदद ऐड करेंगे। ये ऐड करके जो है हम इसको जो है अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं आपस में यकजान हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएंगी। तो इसके जब आप इसको अपनी स्किन पे, अपने चेहरे पे, अपने पाँव पे, हाथों पे, जहाँ पे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है आपको एक बार लगाने से ही मिल जाएगा और हफ्ते में एक दफ़ा आप लोग इस स्किन पॉलिश को करेंगे तो आपको देखना जो है 2 हफ्तों में बहुत अच्छा सा जो है ना इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप अगर ये स्किन पॉलिश हफ्ते में 2 से 3 बार भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना आपके चेहरे को निखारेगा। अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट दे दूँगी ताकि जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से फूल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट दिया है। आप ज़्यादा देर भी इसको रख सकते हैं, 10 से 15 मिनट, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ताकि जब आप इसको अपने चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे रब करेंगे तो जो चावल हैं, चावल तो वो जो है ना आपके चेहरे पे जो है उसको जो है रब करने से आपको तकलीफ़ या कोई परेशानी नहीं होगी। आसानी के साथ आप इसको अपने चेहरे पे रब कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम अपने चेहरे पे भी लगाएंगे, हाथों पे भी लगाएंगे। लगा के तो इसको अच्छे से जो है हमने रब करना है। जैसे हम 5 मिनट के लिए इसको रब करेंगे, हल्के हल्के हाथों से रब करते जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको रब करना है। ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से आप करते जाएं और देखना इससे जो है ना आपकी जो स्किन है वो भी नरम और मुलायम होना शुरू हो जाएगी। जब आप इसको चेहरे को वॉश करेंगे तो बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मैंने भी इसको ट्राई किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट मिला था। तो आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही हमने पूरे हाथ पे जो है ना हल्के हल्के हाथों से इसको रब करते जाना है ताकि ये अच्छे से अपना वर्क करे और बहुत अच्छे से आपकी जिल्द को निखारेगा। तो जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे इसको लगाए हुए तो फिर उसके बाद आपने इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ये खुश्क हो जाएगा 20 मिनट के बाद आपने जो है ना अपने चेहरे को और हाथों पाँव को जहाँ भी आपने लगाया होगा बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है। ऐसे ही मसलते हुए हमने इसको निकालना है।
हल्के हल्के हाथों से, जैसे हमने स्टार्ट में रब किया था वैसे ही हमने हल्के हाथों से जो है ना इसको रब करते हुए ही उतारना है। उतारने के बाद जो है ना फिर हम जो है इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके तो है ना फिर आपने देखना आपका जो है स्किन बहुत अच्छे तरीके से ही नरम और मुलायम हो जाएगी। आपको फ्रेश फ्रेश आपका चेहरा नज़र आने लग जाएगा और आप जो है आपको बहुत अच्छे से फील होगा। तो ऐसे ही ये सारा मैं रब करते हुए ये देखें हाथ धो लूँगी और हाथ धोने के बाद देखना ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी मुलायम सी जो है ना स्किन आपकी हो जाएगी। इसको करने के बाद आपको चेहरे पे लगाने के लिए कुछ और चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।